आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए एक ऐसा पेपर देखने वाले हैं जो कि आपको सेम टू सेम आपके पेपर में देखने को मिल सकता है 2022-23 अक्टूबर के एग्जाम में। इसलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितने भी आपके दोस्त हों उन सभी को यह वीडियो शेयर कर देना है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप समय देख सकते हो 2.5 घंटे मिलेंगे, पूर्णांक रहेंगे 80। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिन्हें आप पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए सही विकल्प क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा, सही विकल्प प्रश्न चुनकर लिखिए। इसमें आपका क्वेश्चन है Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का। दूसरा है निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है? तो आपका दूसरे में उत्तर हो जाएगा H2CO3। तीसरा प्रश्न है वृक्क की छलन इकाई कहलाती है? तो तीसरा उत्तर आ जाएगा आपका नेफ्रॉन कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो जल, CO2, क्लोरोफिल ये सभी आवश्यक हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। पांचवा प्रश्न है तारों की टिमटिमाने का कारण है? तो ये है अपवर्तन। छठवा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो ये होती है किस भाग में? पत्ती भाग में। फिर आपका सातवां प्रश्न है आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो छोटी आंत क्षुद्रांत में। आठवां प्रश्न है रंध्र में उपस्थित रचना होती है? तो ये होती है द्वार कोशिकाएं की। ठीक है छात्रों, इसके बाद देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका फर्स्ट प्रश्न है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है? तो आपका दूसरे में फर्स्ट आंसर हो जाएगा आधी होती है। क्या आएगा आपका आंसर? आधी होती है। दूसरा प्रश्न है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है? तो ये आपका होता है फ्लोएम ऊतक द्वारा। कौन सी ऊतक द्वारा? फ्लोएम ऊतक द्वारा। तीसरा है मानव फेफड़ों की इकाई कोशिका खालिस्तान के विनिमय में सहायता करती है? तो वायु। किसके? वायु के विनिमय में सहायता करती है। चौथा है सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो सरीसृप के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। कितने? 3 कक्ष होते हैं। और पहले में क्या है आपका? पहले में आधी। ठीक है, तो चारों का आंसर आपके सामने है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है लोहे में जंग लगना यानी संक्षारण खालिस्तान क्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण है रासायनिक क्रिया का। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रासायनिक। ठीक है, रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। छठवा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं खालिस्तान कहलाती है? तो आपको यहाँ पर उत्तर लिख देना है छठवे में संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या? संयोजन। स के ऊपर बिंदु लगाना है, योजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया आपका उत्तर आ जाएगा। फिर 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल कहलाता है? तो आपका 7वें का उत्तर हो जाएगा स्नेप्स, या फिर आप सिनेप्स भी कह सकते हो। क्या? सिनेप्स। आधा पा और सा। और 8वां क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के खालिस्तान भाग द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपको उत्तर जाएगा प्रमस्तिष्क। कौन से भाग द्वारा होता है? प्रमस्तिष्क भाग द्वारा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं जो कि है सही जोड़ी बनाकर पुनः लिखिए, है ना। तो यहाँ पर आपका पहला है विरंजक चूर्ण, तो आपको इसका मिलान कर देना है COOCl2 से। ठीक है, यानी कि ये आपका जो थर्ड वाला है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका सेकेंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको 1/H2O यानी कि इससे मैच कर देना है। तीसरा है जिप्सम, तो जिप्सम आ जाएगा 2H2O CaSO4 2H2O। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल आपके सामने ही दिया गया है, ये वाला, ये आपका चौथा हो जाएगा। पांचवा जो सिरका है, तो सिरके को मिलाना है CH3 से, यानी सिरका का भी आपका क्या हो जाएगा? सामने ही हो जाएगा। फिर है फेरस सल्फेट, तो देखो फेरस सल्फेट का भी सामने दिया गया है। FeSO4 का मतलब भी क्या होता है? फेरस सल्फेट। ठीक है, आमने सामने। सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ पर AgCl, Ag सिल्वर और Cl क्लोराइड, ये आपका 7वां हो जाएगा। और ग्लूकोज ये है आपका 8वां। ठीक है, इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी बन जाएंगी। इसके बाद 4th क्वेश्चन देखते हैं जो कि है एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखें।
तो यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है, एक शब्द में भी लिख सकते हो, वाक्य में भी, तो उत्तर लिख देना सिट्रिक अम्ल। क्या आएगा पहले में आपका आंसर? सिट्रिक, ऐसा, और अम्ल, सिट्रिक अम्ल। फिर आपका दूसरा है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है? तो 10⁻⁻7 ग्राम होती है। लेंस की क्षमता का सूत्र बताइए। तो लेंस की क्षमता का सूत्र आ जाएगा आपका P = 1/F, यानी कि 1/F। फिर आपका दर्पण का सूत्र लिखना है, तो दर्पण का सूत्र क्या आएगा? 1/F, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखना, 1/F बराबर 1/U + 1/V। इसके बाद है आपका जठर रस का pH मान कितना होता है? तो 1.5 से 3 के बीच आपको लिख देना है। फिर है वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। क्या आएगा आपका उत्तर? उत्तल दर्पण। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका आवर्धन। क्या कहलाता है? आवर्धन। धाम में राखी रेफ। और लास्ट है एक ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, क्या कहलाता है? अवतल लेंस। ठीक है, 8वें का उत्तर क्या आएगा? अवतल लेंस। अभी देखते हैं 5वां प्रश्न इसके बाद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 प्रयोग लिखिए। तिमाही हो, छमाही हो, वार्षिक हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, ये क्वेश्चन हर बार कॉमन है। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन भी दे देंगे, इसलिए वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल ऑफ जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। अथवा में है उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। 6वां है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके अथवा में द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए। 7वां प्रश्न है परावर्तन के नियम लिखिए। अथवा में उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। रक्तदाब क्या होता है? अथवा में एंजाइम क्या होते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। 9वां प्रश्न है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? आएगा ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, लिखिए। अथवा में है एटीपी का प्रमुख कार्य क्या है? 10वां प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया क्या है? इसके अथवा में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? 11वां कौन कौन से दर्पण में आपका सीधा प्रतिबिंब बन सकता है? नाम लिखिए। इसके अथवा में अपवर्तनांक किसे कहते हैं? 12वां है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। और इसके अथवा में एक वस्तु उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, लेंस की क्षमता 5+ डायप्टर है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। 13वां है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। अथवा में पौधों में उत्सर्जन तंत्र अधिक विकसित क्यों नहीं होता? 14 रक्त व लसिका में 2 अंतर लिखिए। इसके अथवा में भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? प्रश्न 15 अम्ल क्षार में कोई 3 अंतर। अथवा में दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझाइए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अथवा में तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही सेम दिखेंगे छात्रों, इसलिए आप इन्हें आंख बंद करके तैयार कर लीजिएगा। बिना इन्हें तैयार किए आपको एग्जाम देने ही नहीं जाना है। ठीक है, 7वां प्रश्न देख सकते हो, जो कि है ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में 3 अंतर लिखें। अथवा में धमनी और सिना में 3 अंतर लिखें। 18वां आयताकार कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन को चित्र सहित समझाइए। और इसके अथवा में अवतल दर्पण द्वारा निम्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब रचना का आरेख बनाइए। 19वां लेंस की आवर्धन से क्या तात्पर्य है? इसका सूत्र लिखिए। आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? और इसके अथवा में किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक है, 20वां देख सकते हो निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। 4 रासायनिक समीकरण हैं। अथवा में क्वेश्चन है आयरन को हरे रंग के एक लवण के साथ गर्म करने पर लाल भूरा यौगिक बनता है और जलते गंधक के समान गंध वाली रंगहीन गैस निकलती है। लवण को पहचान कर क्रिया का समीकरण लिखिए। 21वां क्वेश्चन मनुष्य के
पाचन तंत्र में यकृत और अग्नाशय के दो दो कार्य लिखिए, जिसके अथवा मैं आपको देखो मोस्ट आने वाला क्वेश्चन जो कि आएगा ही आएगा, आप समझ लो। प्रत्यवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हो, चाप की सहायता से समझाइए, ठीक है। 22वां क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा ही फंसेगा। कोई डॉक्टर +1.5 डायप्टर क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी। इसके अथवा में समझाइए कि समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 इसका क्या आशय है और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय क्या है। तो छात्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सेम टू सेम अधिकांशतः क्वेश्चन का पेपर भी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी दोस्तों को व्हाट्सअप ग्रुपों में, व्हाट्सअप में, इंस्टा में, जहां भी आप इस वीडियो को शेयर कर सको शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।